अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेसन नंबर 3 है और जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है बिगनर्स इटालियन कोर्स। ठीक है, तो उसका आज लेसन नंबर 3 है और आज के लेसन में हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन इटालियन कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, हम उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। विदाउट अगर उनमें से वावल्स को निकाल दिया जाए तो जितने भी पीछे अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, ठीक है, जो कि हरूफ तहज्जी जिनको हम कहते हैं उर्दू में, उन सबको कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो आज हम सीखेंगे जो इटालियन कॉन्सोनेंट्स हैं उनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, यानी कि जो इटालियन अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि वावल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उनको प्रोनाउंस कैसे कैसे किया जाता है, यानी कि उनकी आवाज़ क्या है, उनकी एक्चुअल में हम साउंड्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको लेक्चर हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा इटालियन पढ़ने में। ठीक है, अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए कि जो डिफरेंट साउंड्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं इटालियन लैंग्वेज में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए कारआमद होगा इन द फ्यूचर। अगर आप इटालियन प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, सुनना सीखना चाहते हैं और लिखना सीखना चाहते हैं, तो ये जो बेसिस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जो है इटालियन पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे जी जो डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी साउंड्स कैसे बनती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, एक कॉन्सोनेंट लेंगे, कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेंगे, तो उसके साथ हम वॉवल्स ऐड करके उनकी साउंड्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इटालियन लैंग्वेज है वो बेस्ड है 5 वॉवल्स पे। ठीक है, तो इसीलिए हम जितने भी एक एक कॉन्सोनेंट लेंगे, ठीक है, एक एक अल्फ़ाबेट लेंगे और उसके साथ वॉवल्स ऐड करेंगे और उनकी साउंड्स देखेंगे क्या बनती है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है जी बी। ठीक है, जिसको हम इटालियन लैंग्वेज में बी ही कहते हैं। ठीक है, तो जो बी है वो अगर मैं आपको बताऊं तो उर्दू में साउंड देगा वो बे की। ठीक है, जो बी की साउंड है, ठीक है, वो आवाज़ देगा बी की। अब बी के साथ हम डिफरेंट ये कह सकते हैं कि जो 5 वावल्स हैं वो ऐड करके इसके कहते हैं साउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं कि इससे कैसी साउंड्स बनती हैं। ठीक है, अच्छा, बी आ बा, बी ए बे, बी ई बी, पी ओ बो, बी उ बू। ठीक है, तो ये बन गया बा, बे, बी, बो, बू। पे अटेंशन, ये बेसिस है, ये आपने लाजमी सीखनी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अब इसको अगर हम बी ई को पढ़ेंगे इंग्लिश में फॉर एग्जांपल, तो ये डिफरेंट साउंड देगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए इटालियन सीखने में, ना कि इंग्लिश के। हमें जितने भी कह लें कि जो हमने इंग्लिश में पढ़ा है जितना भी, वो हमें यहाँ पे जो है बोलना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ये सारी चीज़ें आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये साउंड देगा बा, बे, बी, बो, बू। नेक्स्ट जो है हम कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दी, जो कि दाल की आवाज़ देगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ची जो है वो स्किप कर दिया, वो मिस कर दिया। वो ची मैंने इसलिए स्किप किया है कि उस पे हम एक अलहदा जो है डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ची की जो साउंड है वो थोड़ी ट्रिकी है। सही है, ची की, जी की और एस की, ये 3 साउंड्स हैं, ये थोड़ी ट्रिकी हैं। इनको समझने के लिए आपको डिटेल चाहिए, तो उन तीनों के लिए हम जो है अलहदा वीडियोस बनाएंगे। तो बाकी जो आसान साउंड्स हैं, जो आसान कॉन्सोनेंट्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने बी कॉन्सोनेंट को जो है पढ़ा, अभी हम डी को पढ़ेंगे जो कि दाल की आवाज़ देगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा जी? दी आ दा, डी ए दे, दी ई दी, दी ओ दो, दी उ दू। ठीक है, दा, दे, दी, दो, दू। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। दा, दे, दी, दो, दू। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट देखते हैं जी। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारे पास एफ ए, जो कि फे की आवाज़ देगा। ठीक है, उर्दू में फे की आवाज़ देगा। तो ये एफ ए फा, एफ ए फे, एफ ई फी, एफ ए ओ फो, एफ ए उ
फू, फा, फे, फी, फो, फू, फा, फे, फी, फो, फू। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आका, जिसे हम इंग्लिश में एच कहते हैं और ये साइलेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, ये एच जो है आपको इटालियन लैंग्वेज में ये यूज़ तो होता है, सम वर्ड्स हैं जो कि सम सॉर्ट ऑफ कह लें कि आप इंटरनेशनल वर्ड्स हैं उनमें एच यूज़ होता है। तो एच यूज़ तो होता है लेकिन ये हमेशा साइलेंट रहता है। फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल वर्ड है होटल। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे होटल पढ़ते हैं, लेकिन इटालियन में जब इसे पढ़ेंगे तो ये बनेगा ओटल, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है। ठीक है, जैसे कि ईओ ओ, इट्स मी, आई हैव, यानी कि मेरे पास है। अब देखिए ईओ ओ, एच साइलेंट है, हमने ईओ ओ पढ़ा है, सिर्फ ओ पढ़ा है। ठीक है, एच साइलेंट है, हो नहीं पढ़ा हमने। तो जो एच है इसके साथ हम जो है क्या लिखी, इसकी साउंड ही नहीं होती। ये साइलेंट एक वर्ड है, ये एक साइलेंट अल्फ़ाबेट है, तो इस वजह से इसकी साउंड्स जो है क्या लिखी इटालियन लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती, बहरहाल इसे यूज़ किया जाता है सम सॉर्ट ऑफ लाइक फॉर द इंटरनेशनल वर्ड्स के लिए, और वैसे भी इटालियन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये साइलेंट रहता है, इसकी आवाज़ नहीं होती। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी एल, जो कि लाम की आवाज़ देगा उर्दू में, तो इसे देखते हैं। एल ए आ ला, एल ए ले, एल ई ली, एल ओ लो, एल उ लू, ला, ले, ली, लो, लू, ला, ले, ली, लो, लू। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारे पास एम में, जो कि मीम की आवाज़ देगा उर्दू में, तो ये बनेगा एम ए आ मा, एम ए मी में, एम ए ई मी, एम ए ओ मो, एम ए उ मु, मा, मे, मी, मो, मु, मा, मे, मी, मो, मु। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी एन ए, जो कि उर्दू में नून की आवाज़ देगा। एन ए आ ना, एन ए ने, एन ई नी, एन ओ नो, एन उ नु, ना, ने, नी, नो, नु, ना, ने, नी, नो, नो। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है जी पी, जो कि पे की आवाज़ देगा उर्दू में, तो ये बनेगा पी आ पा, पी ए पे, पी ई पी, पी ओ पो, पी उ पू, पा, पे, पी, पो, पू, पा, पे, पी, पो, पू। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास पू, जो कि उर्दू में कहने कि आपको ये क्याफ की जो आवाज़ होती है वो देगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं जी। उ उ आ वा, क्योंकि पू जो है, जो क्यू है, वो ऑलरेडी आपको एक वावल्स की साउंड देता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम एक वावल ऐड करेंगे तो उससे कोई कहने की डिफरेंट साउंड नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ पे दो वावल्स ऐड हैं, मतलब कू के साथ ऊ भी है और उसके साथ बाकी वावल्स का सीक्वेंस है। ठीक है, तो उ उ आ क्वा, उ उ ए क्वे, उ उ ई उई, उ उ ओ वो, उ उ उ। ठीक है, क्वा, क्वे, क्वी, क्वो, उ, क्वा, क्वे, क्वी, क्वो, उ। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। एर रे, जो कि रे की आवाज़ देगा उर्दू में। ठीक है, एर रे आ रा, एर रे ई रे, एर रे ई री,
R O रो, R U रू, रा रे री रो रू, रा रे री रो रू। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। अच्छा, एस जो है ये ट्रिकी साउंड है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ टू साउंड, इसकी दो आवाज़ें हैं, ठीक है। जो एस को, एस की आवाज़ एक तो ये वाली भी है, सीन वाली भी है, और एस की आवाज़ एक तो जे वाली भी है, ठीक है। ठीक है, जिस तरह जे की जो आवाज़ होती है। अब यहाँ पे जो है एक फार्मूला है, ठीक है, यानी कि अगर एस के पहले और एस से बाद जो है, जो एस से जो अल्फ़ाबेट है इससे पहले और जो बाद में अगर वावल आ जाए, ठीक है, और एस से सेंटर में हो, तो एस की जो कहने के साउंड होगी एस की, वो जे वाली होगी, ठीक है। जिस तरह एक वर्ड है रोज़ा, ठीक है, उसके स्पेलिंग क्या है, ROSA, रोज़ा, ठीक है। अब देखिए, एस से पहले ओ है और एस के बाद आ है इस वर्ड में, ठीक है, रोज़ा वाले में। तो उसमें क्या होगा जी, एस की जो आवाज़ होगी वो जे वाली होगी, ठीक है, रोज़ा, ठीक है। तो बाकी कंडीशन में जितनी भी कंडीशन है उसमें जो है एस की आवाज़ वैसी ही रहेगी, सीन वाली, एस वाली, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है कि एस की आवाज़ कहाँ पे जे की साउंड देगी और कहाँ पे सीन की साउंड देगी, ठीक है। ये एक छोटा सा फार्मूला था, मैंने आपको शेयर कर दिया। अब इसको हम पढ़ते हैं जी, एस से आ सा, एस से ए से, एस से ई सी, एस से ओ सो, एस से ऊ सू, सा से सी सो सू, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर एस से पहले वावल हो तो ये पढ़ बनेगा जा जे जी जो जू, ठीक है। और ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये एस से के पहले और बाद में क्या है, अगर वावल है तो वो सी की आवाज़ देगा, अदरवाइज वो सी की ही आवाज़ देगा, ठीक है। उसके बाद अगला टी है, ठीक है, तो ये टे की आवाज़ देगा, टी आ ता, टी ए टे, टी ई टी ओ तो, टी ओ तो, ता ते ती तो तू, इंतहाई सिंपल, ता ते ती तो तू। अच्छा, नेक्स्ट जो है जेड की भी एस की तरह ट्रिकी साउंड है, ठीक है। ये सम टाइम ये सीन की आवाज़ देते हैं और सम टाइम ये जी की आवाज़ देता है, इट्स सेम, ठीक है। तो जेता आ जा, जेता ए जे, जेता ई जी, जेता ओ जो, जेता ओ जू, जा जे जी जो जू, या ये ऐसे हो सकता है सा से सी सो सू, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ आल्सो टू साउंड्स जेता की भी, ठीक है। तो दैट्स वाई। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के मुतालिक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।